हर गुण से श्रृंगारी है। सब रूहें यहाँ तेरी तरह हर गुण से श्रृंगारी है। सभी शक्तियाँ अपने अपनी मुझ में यहाँ उतारी हैं। तेरे दिव्य गगन में होती, तेरे दिव्य गगन में होती किरणों की महाराश। यहाँ तू भी प्रकाश मैं भी प्रकाश, ये वतन भी है प्रकाश। मन भावन घर रूहों का प्रभु तेरा परम आकाश। मन भावन घर रूह। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा बहुत सुंदर और प्यारी मुरली, साकार मुरली कितनी अच्छी, और उसके बाद अव्यक्त मुरली और अच्छी। तो कितनी अच्छी मुरली बाबा की रोज हमें मिल रही है ना। तो वरदानी मूर्त तो हम है ही। अगर ये वरदानी मूर्त सीरीज चल रही है तो वरदान तो है ही है। भाग्य किसका सबसे अच्छा है? किसका सबसे अच्छा है? हमारा। और भाग्य विधाता ने भाग्य भी किसको दिया है? मेरा, है ना। तो बाबा ने कहा ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। कौन सा दिव्य गुण? कौन सा दिव्य गुण? ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे जब कोई से भी मिलते हो तो एक दो में भी स्नेह की निशानी स्थूल टोली खिलाते हैं। 18 जनवरी का मास चल रहा है ना, तो बाबा भी बच्चों से कैसे कह रहा है, बड़े प्रेम से प्यार से बाबा भी बच्चों के समक्ष है। ऐसे एक दो में ये गुणों की टोली खिलाओ। इस विधि से जो संगम युग का लक्ष्य है, फरिश्ता सो देवता, ये सहज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। बस टोली खिलाने से ही क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इस विधि से ऐसे एक दो में ये गुणों की टोली खिलाओ, और इस विधि से संगम युग का लक्ष्य फरिश्ता सो देवता, ये सहज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। ये प्रैक्टिस निरंतर स्मृति में रखो कि मैं दाता का बच्चा अखंड डैश आत्मा हूं। महादानी आत्मा। हाँ, बाबा ने कहा ना सहयोग भी ब्राह्मणों को देना है। तो कैसा सहयोग देना है? महासहयोग, महादानी, है ना। दानी भी नहीं, महादानी। किन किन में? गुणों में, शक्तियों में। तो बाबा ने कहा कोई भी आत्मा, चाहे अज्ञानी चाहे ब्राह्मण, लेकिन देना है। ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान तो पहले ही है, लेकिन दो प्रकार के दाता बन सकते हो। कौन कौन से दो प्रकार के दाता? हाँ, शालिनी बहन, प्रणीता बहन, अनीता बहन, पूनम प्रसाद बहन, कौन कौन से दाता दो प्रकार के? हाँ, महादानी वरदानी। हाँ। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस आत्मा को मनसा द्वारा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो। कर्म द्वारा, ठीक है। मानो मुझे आपसे प्यार चाहिए,
स्नेह चाहिए, तो उस आत्मा को मनसा द्वारा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान देना। दूसरा, कर्म द्वारा, मनसा द्वारा शक्तियों का, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहा जाता है डैश। गुणदान। हाँ, गुणदान। गुण गुणदान। दान। दान का अर्थ है सहयोग देना। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती हैं। किसी को भी शक्ति धारण करने की व गुण धारण करने की शिक्षा देना चाहते हो तो कोई दिल से सोचते, कोई कहते हैं ऐसे धारणा मूर्त कौन बने हैं, तो देखना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। एक दो में कहते हो ना, कौन बना है, सबको देख लिया। जब कोई बात आती है तो कहते हैं कोई नहीं बना है, सब चलता है। लेकिन ये अलबेलेपन के बोल यथार्थ हैं, नहीं है। नहीं है। यथार्थ क्या है? फॉलो ब्रह्मा बाबा। जैसे बाबा जैसे ब्रह्मा बाबा ने स्वयं सदा अपने को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा ये लक्ष्य लक्षण में लाया, जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात जो स्वयं को निमित्त प्रत्यक्ष प्रमाण बनाता है वही अर्जुन अर्थात अव्वल नंबर का बनता है। अगर फॉलो फादर करना है तो दूसरों को देख बनने में नंबर 1 नहीं बन सकेंगे, नंबर वार बन जाएंगे। क्या कहा बाबा ने, क्या कहा? दूसरों को देखेंगे तो नंबरवार बन जाएंगे। दूसरों को देखेंगे तो नंबरवार बन जाएंगे। फॉलो ब्रह्मा बाबा को केवल करना है, खुद को देखना है। मेरे ख्याल आवाज आनी बंद हो गई है दीदी को। हाँ, म्यूट, वो नेटवर्क की प्रॉब्लम लग रही है। यीशु दीदी अपना ना वीडियो बंद करो तो शायद बेटर हो जाए, या फिर से लॉग इन कर लो। वो करेंगे फिर से लॉग इन। तो दीप्ता बहन शायद फोन कर रही हूँ। मेरा फोन आ गया था इशू। अच्छा अच्छा, मैंने सोचा उनको कर रहे हैं। नहीं नहीं, दीदी एग्जिट हुए, दोबारा कर रहे हैं। अव्यक्त मुरली सुनते सुनते अब सिस्टम को भी कुछ हो जाता है ना। अव्यक्त हो गए। आप वो भी भी अव्यक्त हो। वो भी थोड़ा अव्यक्त हो जाता है, कह रहे मुरली ना पूरी हो गई। बाबा इसमें क्या चाह रहे थे, बाबा ने क्या, देखो बाबा ने ना 4-5 बातें हैं मेन। अगर इसको देखें, वरदानी मूर्त बनने में क्या क्या काम आता है। वरदानी जहां याद आता है वहां पर आप देखो, जो मैं आज मंथन ये कर रही थी, जैसे ही वरदानी आता है ना, देवता स्वरूप सामने इमर्ज हो जाता है। ठीक है, क्यों? देवता से भी ज्यादा कौन सा स्वरूप इमर्ज होता है? पूज्य स्वरूप। क्योंकि पूज्य आत्मा क्या करती है, क्या करती है? वरदान देती है। वरदानी मूर्त बन के वरदान देती है, लेती है, देती है। क्योंकि देवता का स्वरूप उसका ऑलरेडी होता है और वो देने वाला होता है। जब वो देता है तो बाबा ने कहा देने में कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है, बताओ। मुरली से बताना कि फरिश्ता सो देवता अगर हम बनते हैं तो कौन कौन सी चीजों को हमें ध्यान रखना है। हमारे बोल,
बोल, चलन। हाँ। हमारे संकल्प पे ज्यादा मैं- ध्यान देना पड़ता है। तो बाबा ने 24 दिसंबर की मुरली, जो रिवाइज मुरली चली थी 3 अप्रैल 97 की, 24 दिसंबर को जो मुरली चली, उसमें बाबा ने क्या कहा? संकल्प अर्थात सोचना, बोल अर्थात संकल्प, बोल और कर्म। बोल अर्थात मुख से बोल, भाषण सोचना, करना, बोलना, करना। और कर्म अर्थात प्रैक्टिकल चलन स्वरूप में लाना। इन 3 चीजों से हम क्या बनते हैं? फरिश्ते सो कैटेगरी में आते हैं। कैसे आते हैं? हम उस चीज पे ध्यान रखते हैं, ध्यान रखते हैं तो हम उसको अच्छे से चल पाते हैं। तो बाबा ने इसमें कहा, और फिर अगर आप मुरली में चलो तो बाबा ने क्या कहा? और क्या कहा? इसके नीचे आओ, क्या कहा? राजकुमारी बहन, म्यूट कर लीजिए अपने आप को, म्यूट कर लीजिए। हाँ, थैंक यू। और फिर बाबा ने क्या कहा? कितना सुंदर बाबा ने कहा, कितना सुंदर। बाबा ने कहा बार 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 स्मृति के स्विच को क्या कर दूं? ऑन। अब स्मृति का स्विच ऑन होगा तो कैसे होगा? क्या होगा उसके लक्षण? स्मृति का स्विच ज्ञान, है तो क्या होता है? ज्ञान, ज्ञान से भरपूर होगा, झाड़ नहीं टपकेंगे, ज्ञान का गुणों अब से शक्ति। ये अटेंशन प्रैक्टिस, होगा। हाँ, कि मैं दाता का बच्चा हूँ, अखंड मादानी हूँ। तो कोई मेरे पास रोने वाला भी आया, मायूस भी आया, कंप्लेन लेकर भी आया, मैं कौन हूँ रचना बहन? मैं कौन हूँ रानी बहन? अखंड महादानी। मादानी। बाबा ने कहा कि ब्राह्मण आत्माओं को अगर ज्ञान तो पहले से होता है, लेकिन फिर भी वो 2 प्रकार के बाबा दाता बनने के लिए उन्हें कहता है। क्यों? क्यों? अच्छा, एक है दान और एक है पुण्य और एक है महादान। क्या अंतर है इन तीनों चीजों में? दान का अर्थ है जो मेरे पास फालतू एक्सेस थी चीज वो मैंने दे दी, और पुण्य वो है कि सामने आत्मा को क्या चाहिए था, अगर मैंने उस समय उसे वो चीज दी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो वो पुण्य के खाते में मेरा जमा हो जाए। ठीक है, ठीक है। और बहुत और और अच्छा। महादानी है जब महादान हमारे महादानी त्याग, त्याग से कनेक्टेड है। त्याग से कनेक्टेड है, कि हमारी वृत्ति में, संस्कार में नेचुरल कोई भी दान देना, कुछ किसी, वेरी चाहे वो नाइस। शक्ति का है चाहे ज्ञान का। जैसे बाबा ने 24 दीदी, नवंबर महादानी यानी खुद का त्याग करके किसी को देना। पर, राजकुमारी बहन, बाबा ऐसे नहीं कहता महादानी खुद का त्याग करके। आपको महादानी स्थिति में अपना त्याग लगेगा ही नहीं, उसकी फीलिंग, सहज होगा। क्योंकि वो नेचुरल होगा। जैसे बाबा ने कहा ना 24 तारीख की पढ़ी, क्योंकि हमारा कल एग्जाम है मॉर्निंग में, तो हम लोगों ने आज पढ़ी तो अंदर तक वो चली गई। बाबा ने कहा जैसे गुस्सा करते हैं, करते 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 क्या हो गया? क्या हो गया? नेचुरल है। नेचुरल हो गया। आंख दिखाना तो नेचुरल ही है ना भाई, नहीं कोई मान रहा तो नेचुरल है। उसमें हमें मेहनत करनी ही नहीं पड़ रही, मेहनत उसको हटाने में करनी पड़ रही है। तो बाबा ने कहा जब आप निजी संस्कार या निजी गुण बनाओगे, अपना सहन शक्ति का, ज्ञान शांति की शक्ति का, इसका स्वरूप बनोगे, एम्बॉडीमेंट बनोगे, तो अपने आप दान कौन देगा? क्योंकि जो देवी है उसने ऑटोमेटिकली क्या किया होता है? क्या किया होता है? सारे गुण और शक्तियां संकल्प। अपने में धारण करी हुई शायद होती है। मैंने आपको बताया था या कहीं और, मुझे याद नहीं है, अगर बताया हो तो बता देना। एक बार हम एक पुजारी को मिले मंदिर के, तो उसने मूर्ति और सीढ़ी 2 की स्टोरी सुनाई, बड़ी अच्छी लगी मुझे। सीढ़ी से चढ़ के ही मूर्ति को मिलते हैं ना, मूर्ति को कैसे मिलते हैं? सीढ़ी प्लेन प्लेन है, उस पर ज्यादा ठुकाई नहीं होती। ठुकाई किस पे होती है? मूर्ति पे, मूर्ति की। है ना? तो बाबा हमें सीधा सीधा रास्ता ले ही नहीं जा रहा ना। बाबा क्या कह रहे हैं?
आप मूर्ति बना रहा है। आप फरिश्ते हो, आप देवता हो, तो ठुकाई तो जितनी ज्यादा ठुकाई, जितनी ज्यादा हैमर, उतना ही ज्यादा उसका मूर्ति क्या सुंदर हो रहा है। बनेगी, हाँ, मूर्ति सुंदर बनेगी, मूर्ति सुंदर बनेगी। सुंदर बनेगी। चल के तो भैया उस पे ही जाना है। संगमरमर के पत्थर हैं सीढ़ी वाले, लेकिन वही संगमरमर मूर्ति का अंदर भी, जो मूर्ति के आकार में है, तो सीढ़ी पे पैर चल रहे हैं। और संगमरमर जो एक जिससे मूर्ति बनी है, उसकी अंदर वहां पे बैठ के क्या हो रही है? पूजा हो रही है। बात दोनों ही जगह सेम है, क्योंकि बिना सीढ़ी चढ़े, बिना सीढ़ी उतरे या चढ़े आप मंदिर नहीं जा सकते, और मंदिर में दर्शन देवी के कर ही नहीं सकते। तो देवी के दर्शन करने के लिए थोड़ा थोड़ा तो ठीक है। अब इसमें बाबा क्या कहते हैं कि जिस आत्मा को, जिस शक्ति के, मानो उसको खाना नहीं चाहिए और आप खाने पे खाने खा लो ना, ले लो ना, पी लो ना, उसको चाहिए ही नहीं। उसको प्यार चाहिए आपका, उसको परखने की शक्ति चाहिए, उसको सहन शक्ति चाहिए, उसको समाने का गुण चाहिए। तो ऐसे में जब हम बाबा के पास बैठते हैं, बाबा से वो शक्ति लेते हैं, तो उस आत्मा को दे पाते हैं। अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहा जाता है गुण दान। दान का अर्थ है सहयोग देना। और बाबा ने कहा ब्राह्मण आत्मा को दान नहीं देते, दान नहीं दे सकता, लेकिन सहयोग देते। सहयोग और देते। सहयोग देना ही है। है चाहे सबका शक्ति देना। का दो, चाहे गुण का दो, कुछ भी करो, लेकिन उसको सहयोग देना है। तो बाबा ने धारणा मूर्त बनने के लिए, और एक चीज और जो बाबा ने 29 दिसंबर के वरदान में बाबा ने कहा था कि हदों से पार रह अपनेपन की महसूसता कराने वाले अनुभवी मूर्त बनो। क्योंकि अनुभवी मूर्त कौन है? जो बेहद में है, वो तो अपने, जो हद में है वो तो अपनेपन का महसूस करा ही नहीं सकता ना। तो अपनेपन के भान से दूर रहे, हदों के भान से दूर रहे, अपनेपन की महसूसता कराने वाले, वो है अनुभवी मूर्त। क्योंकि बाबा ने यहाँ अनुभव शब्द को यूज किया है। क्या है बाबा ने क्या कहा है कि किसी को भी शक्ति धारण करने की व गुण धारण करने की शिक्षा देना चाहते हो, और कोई दिल से सोचते हैं, कोई कहते हैं कि ऐसे धारणा मूर्त कौन बने हैं, महारथी भी तो नहीं बने। बाबा ने क्या कहा? महारथियों को देखने की मन की आंख बंद कर दो, मन को अंतर्मुखी बना लो। आना बाबा ने बना लो। जब कोई बात आती है तो कहते हुए कोई कोई कहते हैं कोई नहीं बना है, सब चलता है, लेकिन ये अलबेलेपन के बोल यथार्थ नहीं। तो बाबा तो कितनी 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 मुरलियां सुना रहा है, कितनी मुरलियां सुना रहा है। बस अब हमें क्या करना है? बाबा ने इतना भी कहा, इसी को जब मैं पढ़ रही थी, शायद कोई मुरली में था कि मेरा बाबा अगर आपने बीच में भी कह दिया ना, तो भी बाबा आपको अपने साथ ले जाएगा। भले बीच में भूल भी जाओ, पर दिल से अगर मेरा बाबा ने मन से दिल से कहा, तो बाबा आपको साथ ले जाएगा। तो आपको बाराती बन के जाना है या साथ जाना? साथ जाना। साथ जाना है। 93 में ये मुरली चलाई थी, बताओ, और आज वो रिवाइज मुरली हम पढ़ रहे हैं, है ना? हाँ शालिनी बहन, कितना अच्छा है ना। रचना बहन, आपका ये थॉट कितना फलीभूत हो रहा है। भले हमारे भाई बहने बहुत कम हो गए भाई, कहाँ सारे अव्यक्त मास में कहाँ गए? अव्यक्त हो गए। अब अव्यक्त स्थिति में सारे। आज स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम भी लग गया, तो कईयों ने सोचा होगा शायद क्लास ही नहीं है। कोई बात नहीं। और सबसे बड़ी बात,
कि अव्यक्त मास चल रहा है तो ब्रह्मा बाबा की कुछ ऐसी कहानी, कुछ ब्रह्मा बाबा के ऊपर बहुत सुंदर रचना बहन, हमने कल रात को ही एक वो बनाया है, क्विज बनाया है। अच्छा 12 जनवरी से पहले कभी भी एक दिन आप दो तो मैं आप लोग को क्विज करा दूंगी, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए होगा, उसमें कम से कम आधा घंटा चाहिए पूरा कराने के लिए। आप बता दीजिए जिस दिन, उस तो दिन एक फिक्स दिन, कर देते हैं आपका। नहीं तो अभी एक कल दिन ही आप वही कराओ ना, मिनी आप इवेंट अव्यक्त कल ही, मुरली मत बताना। हाँ कल ही बनाया है रात को, तो नहीं, नेक्स्ट वीक में या उससे नेक्स्ट वीक में। अब वो आप जब देख आप लो, पर हम तो ऑलवेज अवेलेबल है, ठीक है, आप एक हाँ बार जी। पूछो। और क्योंकि ब्रह्मा बाबा की बहुत सारी चीजें थी उसमें, अब इतनी बड़ा बुक तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, तो हमने तो भाई बहनों के हिसाब से उसको बनाया है, कल ही डिजाइन करके पूरा किया है। बहुत सुंदर सुंदर है, इतनी अच्छी बाबा की, मतलब आप स्टडी में रहो तो रेडी, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है करने के लिए। ठीक है। तो बाबा का ये प्यार भरा मुरली का मंथन आपके मध्य आज रखा, और बार बार बाबा ने कहा वरदानी मूर्त। तो वरदानी मूर्त के लक्षण क्या है, क्या है लक्षण, क्या होंगे? हर आत्मा के प्रति मेरे मन में सहयोग रहे, मेरे बोल ऐसे सहयोग, हों जो उन्हें देवता देवी नजर आए, सब मेरे बताओ, बोलों। अनुराधा भाई, पूनम प्रसाद बहन, क्या क्या होंगे। एक है सहयोग, चलो लिखते जाते हैं, चैट बॉक्स में कोई लिखते जाओ, वरदानी उसके जिसको कुछ नहीं चाहिए, इच्छा मात्रम अविद्या। सहयोग हो गया है ना, और इच्छा मात्रम अविद्या। डिजायर फ्री, नष्टो मोहा, डिजायर फ्री। संतुष्टता, नष्टो मोहम, संपन्नता, कंटेंटमेंट, संतुष्टता, हर्षित मुक्त, कंटेंटेड, हर्षित, हर्षित मुक्त, चीयरफुल, निरहंकारिता, चीयरफुल, ठीक है, और कल्याणकारी, कल्याणकारी, निमित हर्षित, भाव, निमित्त, 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 निमित्त भाव, निर्माण चित्त, निमित्त, निमित्त, नि, निरंतर, अच्छा निरंतर याद। निमित्त, बाबा ने कहा कि वरदानी मूर्त आत्मा निराधार होगी, आधार नहीं लेगी, निराधार होगी। पर बाबा का आधार तो होगा ना। बहन, बाबा का आधार निराधार क्या चीज है, बताओ क्या? बा, जैसे ब्रह्मा बाबा हम किसी का आधार निराधार, नहीं लेते थे। एक मिनट, हम निराधार बनते हैं दुनिया की चीजों से, दुनिया के लोगों से, पर एक का आधार तो हम रखते हैं ना, एक बार एक भरोसा तो है ही। नहीं नहीं, मेरा यहाँ कहने का पर्पस क्या है, जी। निराधार, निराधार, अगर बड़े हमें कहते हैं कि निराधार होके चलना है, इससे क्या आप समझते हैं? कि क्या? दुनिया की चीजों का आधार नहीं लेना, सिंपल, किसी का आधार नहीं है, किसी साधन का आधार नहीं है, किसी व्यक्ति का आधार नहीं है। मुझे तो यही समझ आया। हाँ तो ये ठीक है, तो इसमें मैं बाबा का आत्मा, आधार का, इसमें बाबा का आधार, क्योंकि वो बॉडी में नहीं है, इसलिए उसके आधार की तो बाबा ने कहा ही नहीं है, हम्म, है ही निराधार, वो तो खुद ही निराधार निराकार है, तो निराधार हमें बनना है। बाबा 31 को और मुरली में आत्मा को चलाए थे ना परमात्मा, बाबा ने। उसमें भी बाबा ने बोला, क्योंकि आपको अगर देवता बनना है, वरदानी मूर्त बनना है और सेवा में सफलता प्राप्त करनी है, तो बाबा ने कहा निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी, और उसके साथ साथ निराधार, जो आज का समय है। अव्यक्त मुरली ऑनलाइन चले, इसका भी आधार नहीं लेना है, मुरली का आधार लेना है, लेकिन मुरली कोई सुनावे, ये इतना कॉन्शियसली हमें काम करना है, ये है। अब वो धीरे धीरे हमें वो आना है ना, प्रैक्टिस तो करनी है, तो कहते प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। इस बात के लिए बाबा ने, जब भी निराधार आता है तो बाबा ह्यूमन बीइंग से हटाकर सुप्रीम सोल की ओर लेके जाता है, क्योंकि वो निराकार है, उस निराकार से मेरा कनेक्शन होगा तो मुझे शक्ति का एहसास होगा, बिना किसी सहयोग और बिना किसी के,
ठीक है, ठीक है। तो प्यारे बाबा को मिलकर हम याद करें, करें। बाबा ने कहा अभी सुनने की भी शक्ति नहीं रह गई है, क्या मना करता है? सिर्फ योग 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 बाबा योग ने याद। क्रोध के लिए भी, क्रोध, हाँ, क्योंकि जो वरदानी मुहूर्त होगा ना, उसको तो क्रोध का पता ही नहीं होगा। क्रोध का पहला रूप, क्रोध का पहला रूप दिखाई देने वाला है ना। वरदानी मुहूर्त के चेहरे से क्रोध का रूप ही दिखाई नहीं देगा। दूसरा रूप ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, जिसका भार से लाल पीला होना फिर भी चलता है, लेकिन दूसरे में तो बाबा ने कहा काला हो जाता है, अंदर का तो अंदर ही अंदर खा जाता है ना, वो अंदर ही अंदर खा जाता है। और तीसरा चतुराई का, क्रोध माना चतुराई, कहना पड़ता है कल्याण के लिए तो कह रहे हैं, कल्याण के लिए तो गलत बोला, कल्याण के लिए ही झूठ बोला है। लौ हाथ में उठाना, तो वरदानी आत्मा लौ नहीं उठाएगी, लव उठाएगी। ये नहीं होगा, ये होगा। इसलिए वरदान की मुद्रा भी अगर हम अपने चेहरे में और चलन में स्पष्ट रूप से स्मृति में रखते हैं, तो वो भी शक्ति का आधार हमारे लिए बन जाए। ठीक है, तो ये सूक्ष्म सूक्ष्म चीजें हैं जिसको बाबा ने कहा कि अगर आप वरदानी मूर्त बनना चाहते हो तो क्या करो, निश्चय की स्याही से, निश्चय की स्याही से, दिल से क्या करो, क्या करो, इसको याद है। निश्चय की स्याही दिल से बाप को याद करो, आपको याद, ठीक है। ये तो बार बार इन चीजों को सिमरन करते हैं। और 31 की मुरली तो पूरी वरदानी मुहूर्त पे है। बनना भी है, बनाना भी है, अनुभव करना भी है और अनुभव कराना भी है। ठीक है रचना, कराना भी है। ठीक है। तो चलो बाबा को दिल से, प्यार से, जिगर से याद, ठीक है। मेरे को या तो पोस्ट करो तो मैं बहुत सुंदर बाबा का, ब्रह्मा बाबा का आपके सामने गीत लगाती हूँ। राकेश भाई आप दीदी को होस्ट बना दें प्लीज। मैं को होस्ट हूँ, मैं आपको नहीं बना सकती, वही बना सकते। आई कांट डू एनीथिंग। आप मुझे भेज दो, मैं लगा देती हूँ। ये कौन सा गीत है? सिस्टर ये लगाओ, सृष्टि के आदि काल में, हरीश मोयल भाई। अच्छा ठीक है। सृष्टि के आदि काल में, हरीश मोयल भाई को बहुत सुंदर। और उस स्वरूप को के आदिकाल देवता स्वरूप से मैं किस तरह से ब्रह्मा बाबा की पूरी जीवन कहानी को फॉलो, ब्रह्मा बाबा कैसे बाबा ने अपने जीवन को चलाया और हमें भी उस जीवन में अपने आप को जीवंत रखना है, जीवंत, ठीक है। अव्यक्ति साइलेंस को बना के रखना है। कहानी बड़ी ही सुंदर एक मैं तुमको सुनाता हूँ। एक देश के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ, राज बताता हूँ तुम्हें मैं, राज बताता हूँ। सृष्टि के आदि काल में, सृष्टि के आदि काल में था एक प्यारा सा देश, नाम था आर्यव्रत उसका,
था हर कोई वहाँ विशेष। नाम था आर्यव्रत उसका, था हर कोई वहाँ विशेष। सृष्टि के आदि काल में था एक प्यारा सा देश। नाम था आर्यव्रत उसका, था हर कोई वहाँ विशेष। ओ नाम था आर्यव्रत उसका, था हर कोई वहाँ विशेष। ओ सृष्टि के आदि काल में सभी गुणों से संपन्न थे, कोई नहीं वह शोर था। सभी गुणों से संपन्न थे, कोई नहीं वह शोर था। तन मन धन और जन का सुख उस देश में चारों ओर था। तन मन धन और जन का सुख उस देश में चारों ओर था। संस्कार सभी के श्रेष्ठ थे, संस्कार सभी के श्रेष्ठ थे। और देवी थी संस्कृति, उनके पावन प्रकंपनों से पावन थी प्रकृति। उनके पावन प्रकंपनों से पावन थी प्रकृति। हो सृष्टि के आदि काल में थे मर्यादा पुरुषोत्तम सब, थी सब में वहाँ मर्यादा। थे मर्यादा पुरुषोत्तम सब, थी सब में वहाँ मर्यादा। इच्छाओं से परे थे सब, भरपूर थे इतने ज्यादा। इच्छाओं से परे थे सब, भरपूर थे इतने ज्यादा। उस देश के वासी देश को अपने, उस देश के वासी देश को अपने माता कह के बुलाते थे। रग रग में बसा था देश प्रेम, वो देश को इतना चाहते थे। रग रग में बसा था देश प्रेम, वो देश को इतना चाहते थे। सृष्टि के आदि काल में भाषा थी हिंदुस्तान की। मीठी और सम्मान भरी भाषा थी हिंदुस्तान की। बीता वो समय अब आई घड़ी उस देश के इम्तिहान की। बीता वो समय अब आई घड़ी उस देश के इम्तिहान की। उसकी भव्यता पर अब, उसकी भव्यता पर अब थे होने लगे प्रहार। फिर भी छोड़े नहीं थे उसने वो देवी संस्कार। फिर भी छोड़े नहीं थे उसने वो देवी संस्कार। करता गया वो सहन सभी को, इतना था बलवान। क्योंकि रोम रोम में उसके बसता था भगवान। सत्य अहिंसा के बल पर, सत्य अहिंसा के बल पर उसने आजादी पाई। सलाम देश के वीरों को जो ऐसी घड़ियां लाए।
सलाम देश के वीरों को जो ऐसी घड़ियां लाई सृष्टि के आदि काल में। वो देश कोई जमीन नहीं ना चीजें आलीशान, वो देश तो है हम देशवासी जो करते कर्म महान, जो करते कर्म महान, जो करते कर्म महान। ऐ देशवासियों देखो जरा, ऐ देशवासियों देखो जरा, हम पूरी तरह आजाद हैं। भारत की पावन संस्कृति क्या आज भी हमको याद है? मेरे भारत की पावन संस्कृति आज भी हमको याद है। सृष्टि के आदि काल में हम करे प्रतिज्ञा मिलकर खोई संस्कृति लाएंगे। सोने की चिड़िया विश्व गुरु फिर से भारत को बनाएंगे। करे प्रतिज्ञा मिलकर हम खोई संस्कृति लाएंगे। सोने की चिड़िया विश्व गुरु फिर से भारत को बनाएंगे। जो श्रेष्ठ नहीं उन संस्कारों का करेंगे हम बलिदान। स्वर्णिम भारत होगा फिर से अपना देश महान। स्वर्णिम भारत होगा फिर से अपना देश महान। संस्कार परिवर्तन से संस्कार परिवर्तन से ही ये बदलेगा संसार। वसुधैव कुटुंबकम का सपना आओ करें साकार। वसुधैव कुटुंबकम का सपना आओ करें साकार। भारत ही नहीं हम विश्व के, भारत ही नहीं हम विश्व के कोने कोने को निखारेंगे। हम करेंगे ऐसा चमत्कार धरती पर स्वर्ग उतारेंगे। हम करेंगे ऐसा चमत्कार धरती पर स्वर्ग उतारेंगे। हम करेंगे ऐसा चमत्कार धरती पर स्वर्ग उतारेंगे। ओके, ओम शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। ठीक है, अब ओम इसको शांति। ये क्यों चलाया था आपके समक्ष? क्योंकि जब जब आप इसको सुनेंगे या जब जब आप कोई कार्य करेंगे ना, तो ये चीजें हमारी स्मृति में आएंगी कि इस देश में कितने वीर जवानों ने कितना सब कुछ किया इस भारत देश के लिए, और हम वो ब्राह्मण आत्माएं हैं जो सतयुग की दुनिया में जाने की तैयारी इस समय पर कर रहे हैं। ठीक है रचना बहन जी, मैं शीघ्र ही वेट करूंगी कि आप कब नेक्स्ट कब बोलें, तो फिर आपको खास ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पर बहुत सुंदर जो क्विज है वो आप करो तो अच्छा है। 15 तारीख मंडे का कर सकते हैं दर्शना बहन? मेरी बहन पूछना पड़ेगा ना। हाँ बहुत सरोज दीदी ओके। से बात करेंगे फिर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक। जैसे जैसे कहेंगे। मुरली थोड़ी सी रिवाइज करके और हाँ जी, हम अब पहले नहीं हो सकता है दीदी? मुरली भी हो जाएगी और मुरली के नहीं बाद नहीं है,
ब्रह्मा बाबा वाला पहले हो जाए, 15 से पहले तो ज्यादा बेटर है ना, कि अभी हम लोग का तो अभी चल रहा है व्यक्तिवश। और ठीक है बहन चंदा बहन, देखते दीदी के सामने रख देंगे बात को, वो जैसे बोलेंगे कर लेंगे। हाँ देखते हैं जैसा होता है। ओके सिस्टर। ओके जी, ओम शांति। शांति।